हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पर कवर करेंगे। फटाफट यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं। और इस सेशन में मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया है दोस्तों जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। लेकिन सेशन में जाने से पहले आप सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को आप एंड तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और याद रखिएगा, रोजाना मेरी वीडियो रात को 8 बजे आती है, तो इसे आप रोज देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सागर में सर्वाधिक जल की मात्रा का निर्वहन करती है? नील नदी, अमेजन नदी, मिसिसिपी मिसौरी नदी या टेम्स नदी? आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी सागर में सर्वाधिक जल की मात्रा का निर्वहन करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेजन नदी। ठीक है, अमेजन नदी जो है सर्वाधिक जल की मात्रा का निर्वहन करती है। अमेजन नदी की बात कर लिया जाए तो सर्वाधिक जल की मात्रा का यह निर्वहन करती है, क्योंकि यह विश्व की सबसे चौड़ी नदी मानी जाती है और लंबाई के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और दुनिया के कुल नदी निर्वहन का लगभग 20%, कितना 20% हिस्सा जो है अटलांटिक महासागर में बहाती है, जो कि नील नदी, मिसिसिपी और अन्य नदियों के संयुक्त प्रवाह से काफी अधिक है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप में स्थित नहीं है? कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप में स्थित नहीं है? एपिनाइन पर्वत श्रृंखला, पिरेनीज पर्वत श्रृंखला, सियरा नेवादा पर्वत श्रृंखला या आल्प्स पर्वत श्रृंखला? देखिए, सियरा नेवादा पर्वत श्रृंखला यूरोप में स्थित नहीं है। ये सियरा नेवादा जो है कहां पर स्थित है? सियरा नेवादा मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। क्लियर? यहां पर एपिनाइन पर्वत श्रृंखला की बात कर लिया जाए तो इस श्रृंखला इटली में जो है, इटली की पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, एपिनाइन आप देख सकते हैं, एपिनाइन पर्वत श्रृंखला इटली में है। पिरेनीज पर्वत श्रृंखला की बात कर लिया जाए, ये स्पेन और फ्रांस के बीच है। पिरेनीज किसके बीच है? स्पेन और फ्रांस के बीच है। आल्प्स पर्वत श्रृंखला मध्य यूरोप की एक प्रमुख और व्यापक रूप से मानी जाने वाली पर्वत है। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? पृथ्वी, यूरेनस, बृहस्पति या शनि? निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? राइट आंसर हो जाएगा शनि का घनत्व सबसे कम है। और इसका घनत्व कितना है? 0.687 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और इसका घनत्व पानी से भी कम है। और यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। किससे बना है? हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, जिससे यह पानी में भी तैर जाता है। पृथ्वी का घनत्व कितना है? पृथ्वी का घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। यूरेनस की बात कर लिया जाए तो यूरेनस का घनत्व 1.27 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों
कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन है? मरकरी है। ठीक है, और यह मरकरी जो है सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? 88 दिनों में पूरा करता है। इसके कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र की यहां पर बात कर लिया जाए तो इसे भोर का तारा, शाम का तारा कहा जाता है, और यह सबसे गर्म ग्रह माना जाता है क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक है। इस पर भी कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी की बात कर लिया जाए तो इसके 75% भाग पर पानी आपको दिखाई मिलता है, इसी कारण इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह की बात कर लिया जाए, मार्स ग्रह, तो इसे लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक है। फेरिक ऑक्साइड की मात्रा अधिक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? जुपिटर है, यानी बृहस्पति है। इसका उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो गनीमेड है, याद रखिएगा। कौन है? गनीमेड। शनि की बात कर लिया जाए तो इस पर वलय पाया जाता है, और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो टाइटन है। क्लियर? यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, और सबसे दूर ग्रह कौन है? नेपच्यून है। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मंगल के कितने उपग्रह हैं, तो 2 उपग्रह है, फोबोस और दूसरा डिमोस। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस महासागर को हेरिंग पौंड के नाम से जाना जाता है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या हिंद महासागर? राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर को हेरिंग पौंड के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ पैसिफिक ओशन, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर हेरिंग एक प्रकार की मछली पाई जाती है, इसी कारण अटलांटिक महासागर को हेरिंग पौंड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हेरिंग पौंड के नाम से जाना जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला है, प्रियरी नामक चारागाह किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, और कनाडा और संयुक्त राज्य के बड़े हिस्से में पाया जाता है। कनाडा और यूएसए यानी संयुक्त राज्य के एक बड़े हिस्से में पाया जाता है, और अपनी उपजाऊ मिट्टी और गेहूं की फसल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गेहूं के फसल के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर? जबकि दक्षिण अमेरिका में पंपास, दक्षिण अमेरिका में पंपास, और अफ्रीका में वेल्ड, अफ्रीका में वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं, और एशिया में स्टेपीज घास के मैदान पाए जाते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं। आप देख सकते हैं पंपास अर्जेंटीना का घास का मैदान है, वेल्ड दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला घास का मैदान है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, यूरेशिया में स्टेपीज, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में प्रियरी, हंगरी के घास के मैदान को पुस्टाज कहा जाता है। क्लियर? चलिए अगला कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को मध्य एशिया का क्रॉस रोड कहा जाता है? उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान? आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस देश को मध्य एशिया का क्रॉस रोड कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अफगानिस्तान को मध्य एशिया का क्रॉस रोड कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से यहाँ पर विभिन्न साम्राज्यों और सभ्यताओं के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार और सांस्कृतिक बिंदु का केंद्र रहा है। क्लियर? उज्बेकिस्तान,
ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये सभी मध्य एशिया के देश हैं, मध्य एशिया के देश है और रूस के विभाजन से बना है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है निकेल और लोहा पृथ्वी के किस हिस्से में पाए जाते हैं? पृथ्वी की कोर में, पृथ्वी की भूपर्पटी में, मेंटल में, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए निकेल और लोहा जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? निकेल और लोहा पृथ्वी के कोर में पाए जाते हैं, ठीक है। जबकि क्रस्ट में क्या पाया जाता है? सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है, इसलिए इसे सियाल नाम दिया गया है। मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए इसका नाम सीमा दिया गया है। जबकि कोर में निकेल और फेरस यानी निकेल और लोहा पाया जाता है, इसलिए इसे निफे कहा जाता है। क्लियर? चलिए अगला कर लेते हैं। अगला क्या है? चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, ठीक है। पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर ब्राजील है। कौन है? ब्राजील। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता भी है, ठीक है, और जो घरेलू मांग और गन्ना उत्पादन के बड़े क्षेत्र के कारण होता है। अगला है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के दोनों ओर समय में कितना अंतर होता है? 12 घंटा, 20 घंटा या 24 घंटा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 24 घंटा होती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करते हैं तो प्रशांत महासागर से में उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक ये फैला हुआ है, ठीक है, और लगभग 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण करता है। कितना? 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है और यह एक कैलेंडर दिन से अगले दिन में परिवर्तन को दर्शाती है। इसके दोनों ओर समय में कितना अंतर होता है? 24 घंटा होता है। क्लियर? चलिए अगला है दक्षिण अफ्रीकी सीमा शुल्क संगठन कितने सदस्य हैं? दक्षिण अफ्रीकी सीमा शुल्क संगठन के कितने सदस्य देश हैं? 3, 4, 5 या 7? राइट आंसर हो जाएगा 5 सदस्य देश है, ठीक है। कौन कौन है? बोत्सवाना, इस्वातिनी, लेशेथो, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? नामीबिया की राजधानी विंडहॉक में है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला है चिली में स्थित चुक्की माता स्थान किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? लोहा, तांबा, जिंक या यूरेनियम? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है और ये दुनिया की सबसे बड़ी ओपन पीट माइंस है, खुली खदानों में से एक है। ओपन पीट माइंस है, ठीक है, और जहां सदियों से, काफी दिनों से तांबे का खनन किया जा रहा है, जिससे चिली के तांबा उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। आप देख सकते हैं चिली में, ठीक है,
चुकीक माता का लोकेशन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विश्व का सबसे गर्म स्थान अल जिजिया किस देश में स्थित है? लीबिया, कैलिफोर्निया की डेथ वैली, सूडान या कांगो? विश्व का सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया किस देश में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा लीबिया में स्थित है। ठीक है, विश्व का सबसे गर्म स्थान दोस्तों कौन है? लीबिया में अल जिजिया है, लेकिन दोस्तों एक बात मैं बता दूं कि अब इसका स्थान जो है कैलिफोर्निया के डेथ वैली ने ले लिया है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? कैलिफोर्निया की डेथ वैली। लेकिन यहां चूंकि अल जिजिया पूछ रहा है इसलिए लीबिया होगा। अब देख सकते हैं डेथ वैली कैलिफोर्निया स्थित राज्य में है। अगला क्या है? निम्नलिखित अक्षांश वृत्तों में से किसका दूसरा नाम मेडिसिन लाइन है? 17वीं उत्तरी अक्षांश रेखा, 39वीं उत्तरी अक्षांश रेखा, 49वीं उत्तर अक्षांश रेखा, 59वीं उत्तर अक्षांश रेखा। राइट आंसर हो जाएगा 49वीं उत्तरी अक्षांश रेखा को मेडिसिन लाइन कहा जाता है। और यह किसके बीच सीमा बनाती है? कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। किसके बीच? कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सीमा बनाती है। और इसे यह नाम किसने दिया है? अमेरिकी लोगों ने ही दिया है, क्योंकि उनका मानना था कि इस अदृश्य रेखा में इतनी शक्ति है कि अमेरिकी घुड़सवार सेना उसका पीछा करते हुए इसे पार नहीं कर पाती है। क्लियर? चलिए, ये लाइन कौन है? 49वीं डिग्री समानांतर रेखा, 49वीं डिग्री पैरेलल लाइन। नेक्स्ट क्या कहता है? और दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा जरूर। और कौन सा द्वीप है जो भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित है लेकिन राजनीतिक रूप से यूरोप में स्थित है? अलेक्जेंडर द्वीप समूह, बाथर्स द्वीप, क्रिसमस द्वीप या ग्रीनलैंड द्वीप? आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड की राजधानी कहाँ है? ग्रीनलैंड की राजधानी नुक है। ठीक है, और इस पर किसका अधिकार है? तो डेनमार्क का अधिकार है, डेनमार्क का अधिकार है। आप देख सकते हैं ग्रीनलैंड, और ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप यदि आपसे पूछ लिया जाए कौन है, याद रखिएगा न्यू गिनी दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। क्लियर? तीसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन है? बोर्नियो है, बोर्नियो। और चौथा सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है, मेडागास्कर है। इस सब को भी आप याद करके रखिएगा। अगला है विश्व का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? एलेप्स ग्लेशियर, बाल्टेरो ग्लेशियर, लैम्बर्ट ग्लेशियर या कोलंबिया आइसफील्ड? राइट आंसर हो जाएगा लैम्बर्ट ग्लेशियर जो है विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। और यह अंटार्कटिका पर जो है 8% हिस्से में फैला हुआ है। कितने प्रतिशत हिस्से में फैला हुआ है? 8% हिस्से में फैला हुआ है। दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ
शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में पॉलिटी के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।